नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोल्ड जो मेटल होती हैं उस मेटल से रिलेटिव क्वेश्चंस लेके आया हूं और आज वाले इस सेशन में उन सभी क्वेश्चनों को हम जानने वाले हैं विस्तार पूर्वक। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो हम उन सभी क्वेश्चनों को स्क्रीन से देखने वाले हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन से कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, आज हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। और जो गोल्ड मेटल है, इस गोल्ड मेटल का हमने थ्योरी सेक्शन भी पूरा कर चुके हैं। तो अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहां से आप उस थ्योरी सेक्शन को भी देख सकते हैं। तो आप जान पाए होंगे कि आप आज हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप एक नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से देख पा रहे हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप थ्योरी सेक्शन में मेरे साथ बने थे, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी कि हमारे को एक नंबर के क्वेश्चन में बताना था कि जो दी हुई जो मेटल है हमारे पास कौन कौन सी दी हुई है। एक तो सोडियम दिया हुआ है और बी जो ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, सोना। सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है हमारे पास क्या, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। नेक्स्ट डी जो ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, कैल्शियम। अब यहां से हम इन ऑप्शनों के अनुसार बताना था कि कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वे मेटल प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जो नॉन रिएक्टेबल होती हैं, यानी कि अब क्रियाशील नहीं होती हैं। जो क्रियाशीलता की जो श्रेणी आती है, उन श्रेणी में सबसे नीचे आता है कौन, सोना, प्लेटिनम हो गई, ऐसी धातुएं आती हैं। तो जो नॉन रिएक्टेबल जो मेटल होती है वही हमेशा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो दिए हुए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सोना। ज्यादातर आपको ऑप्शन में सोना ही मिलने वाला है, या आपको मिल सकता है प्लेटिनम। तो सोना होगी, प्लेटिनम हो गई, ऐसी मेटल प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये नॉन रिएक्टेबल होती है, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। और यहीं से आपको एक बात और जाननी थी, क्या सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम हो गया ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर बताते आप क्या, बी बताते। चलिए नेक्स्ट, दो नंबर का क्वेश्चन। दो नंबर में हमें सीखना क्या था, निम्न में से कौन सी आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है। जो दो नंबर का क्वेश्चन, इस दो नंबर के क्वेश्चन में हमें आघात वर्धनीयता को जानना था कि आघात वर्धनीय क्या होता है। हमने ऐसा थ्योरी सेक्शन में सीखा था कि धातुओं के गुण होते हैं, आघात वर्धनीयता होती है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किस मेटल में पाया जाता है, यहां से हमें ये बताना था। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी भी मेटल को चोट मारकर, किसी भी मेटल को पीट कर उसे पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है किसमें, एयु में। किसमें पाया जाता है, एयु। एयु किसका प्रतीक चिन्ह है, सोने का प्रतीक चिन्ह है। किसका, गोल्ड का प्रतीक चिन्ह है। और सोना क्या है, एक मेटल है। क्या है, मेटल। तो आघात वर्धनीयता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है किसमें, किसमें पाया जाता है, सोने में। इसी के साथ आपको यहां से सीखना है तन्यता। तन्यता का गुण भी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सोने में ही पाया जाता है। तन्यता क्या होता है, किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तन्यता। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है किसमें, सोने में। यदि आपके पास बाय द वे सोना ऑप्शन में नहीं है, तब आपको देखना है आपके दिए हुए ऑप्शनों में क्या हो, चांदी। सोना और चांदी इन दोनों में से ही आपको एक मिलने वाला है हमेशा। और जब भी आपको 99% तो केस ऐसा होगा आपको सोना ही मिलने वाला है कि आघात वर्धनीयता का सबसे ज्यादा गुण सोने में और तन्यता का गुण भी सबसे ज्यादा किसमें, सोने में ही पाया जाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन सा, बी होता। दूसरे नंबर का उत्तर भी आप बता पाते। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है।
देखो चूना दो प्रकार का होता है, बिना भुजा हुआ चूना, एक होता है भुजा हुआ चूना। जो बिना भुजा हुआ चूना होता है वो तो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि जो भुजा हुआ चूना आता है वो आता है CaOH का होल ट्वाइस। और जब ये चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब किसके साथ क्रिया करे, क्लोरीन के साथ क्रिया करे, तो बनाता है क्या, CaOCl2 बनाता है। क्या बनाता है, CaOCl2 बनाता है। और इस CaCl2 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी पता रखिएगा। जो रेलवे की जो लास्ट ईयर की एग्जाम लगी थी उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, उनमें आपको फॉर्मूले पूछे हुए हैं। जैसे कि आपको उसका धोने का सोडे का फॉर्मूला पूछा हुआ है, खाने का सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, साधारण नमक क्या होता है। ऐसा भी मैं आपको वीडियो पर जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो यहीं से आपको पता रखना था किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां से तीसरे नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर होता क्या, डी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है। ओरम किसे कहा जाता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताना था क्या, ओरम, कि ओरम क्या है। जो सोना होता है, जो एयू होता है, इस एयू का, ये एयू किसका प्रतीक चिन्ह है, सोने का प्रतीक चिन्ह है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना आता है, 79। ये वर्ग नंबर किस में आता है, ये वर्ग नंबर आता है 11 में। और ये आवर्त नंबर किस में आता है, ये आवर्त नंबर आता है 6 में। यानी कि वर्ग आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो किस में जाते हैं, आवर्त में जाते हैं। जबकि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तब किस में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं। किस में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं। और जो ओरम होता है, ये ओरम इसी सोने का लैटिन नाम होता है। क्या होता है, इस सोने का लैटिन नाम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोने का लैटिन नाम क्या होता है, तो ओरम होता है। और यदि चांदी का आपको पूछे तो, जबकि चांदी का क्या होता है, अर्जेंटम होता है, उसी प्रकार यदि सोने का लैटिन नाम आपको पूछा जाता है तब हमें क्या बताना है, ओरम बताना है। तो यहां से आप सही उत्तर जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें में हमें असंगत को चुनना था कि दिए हुए ऑप्शनों में से भिन्न क्या है। अब दिए हुए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, ए ऑप्शन में क्या है, एक्वामरीन। क्या है, एक्वामरीन ऑप्शन में है। बी जो ऑप्शन है, इस बी ऑप्शन में है क्या, टोपाज। क्या है, टोपाज। सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है, माणिक। क्या है, माणिक। और डी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, सोना। तो एक स्टूडेंट तो ऐसा होता जो इनको देख के इसका उत्तर बता पाता। क्यों, क्योंकि उसने थोड़ी सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता कौन, सोना। क्योंकि जो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्वामरीन, ये एक्वामरीन तो किसका प्रकार है, खनिज का प्रकार है। जबकि यदि हम टोपाज की बात करें तो टोपाज क्या है, रत्न है। क्या है, रत्न है। और माणिक क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रकार है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता है कौन, सोना। कि सोना एक मेटल होती है तो जो बहुमूल्य में आती है, बहुमूल्य मेटलों में इसकी गणना की जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एयू होता है। जबकि चांदी का प्रतीक चिन्ह, चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है एजी। सोने का परमाणु क्रमांक आता है 79, जबकि चांदी का परमाणु क्रमांक आता है 47। तो आपको इन दोनों बातों को थोड़ा अच्छे से पता रखना है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में उन्हीं बातों को पूछा हुआ है जो हमने अब तक सीखी हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होती है। कुछ ही समय पहले हम ऐसे पढ़ रहे थे कि कौन सी धातु आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा रखती है, कौन सी तन्यता का गुण ज्यादा रखती है। आघात वर्धनीयता में हमने सीखा था कि जिसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। और आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, सोने में। किसमें पाया जाता है, सोने में, यानी कि एयू में पाया जाता है। और एयू से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है किसमें, चांदी में। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है
तब आपको ऑप्शन में क्या देता है, अधिकतर ऑप्शनों में एयू देता है, सोना देता है। लेकिन आपको कहीं दोनों ऑप्शन एक साथ मिलते हैं तब हमें फर्स्ट वरीयता किसको देनी है, एयू को देनी है, और सेकंड वरीयता देनी है किसको, एजी, चांदी को देनी है। या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा आपके पास, तो यहां से हम ऑप्शन वाइज देखते हैं तो एयू हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, जबकि इसके डी ऑप्शन में क्या था, हमारे पास एजी था, चांदी था। तो यहां से आप सही उत्तर बताते कौन सा, चांदी वाला बताते कि चांदी में आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा होता है। तो आप दिए हुए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी आप उत्तर बता पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है, लेकिन ऑप्शन इसके कुछ अलग अलग थे। और इससे पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही रेलवे की एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम होती है, तो आपको ये दोनों ही बात बता चुका कि या तो आपके पास ऑप्शन में एयू हो सकता है, सोना हो सकता है। यदि किसी कारणवश आपके पास ऑप्शन में एयू नहीं है तो आपको मिल सकता है ऑप्शन में क्या, एजी, यानी कि या तो आपके पास सोना हो सकता है ऑप्शन में, या फिर आपके पास क्या हो सकता है ऑप्शन में, चांदी हो सकता है। यदि दोनों एक साथ मिले तो फर्स्ट वरीयता किसको देनी है, सोने को, और दोनों यदि किसी 1/1 ऑप्शनों में मिलते हैं आपको तो दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो आप जान पाए होंगे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसके ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, सोना, और वहां प्रतीक चिन्ह भी दिया हुआ है क्या, एयू। जैसे आपको प्रतीक चिन्ह दिया हुआ पारे का प्रतीक चिन्ह होता है Hg, और हम नेक्स्ट क्लास पारे से रिलेटिव लेके आने वाले हैं। उस पारे में हम सभी क्वेश्चनों को और उसका जो थ्योरी सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर का क्वेश्चन, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है। सोना जो मेटल है, सोना मेटल किस में घुलनशील होता है। सोना कभी भी किसी से क्रिया नहीं करता है, वायुमंडल में नॉन रिएक्टेबल होता है, ना तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ना किसी सार से क्रिया करता है, जबकि अम्लों का कोई ना कोई एक मिक्स रूप होता है उससे क्रिया करता है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सोना निम्न में से किस में घुलनशील होता है। जो कुछ धातुएं ऐसी आती हैं उनको घोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एक्वा रेजिया, जिसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। और ये अम्लराज बना किससे होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर जो बना होता है विलयन उसे कहते हैं अम्लराज, या हम कहते हैं क्या, एक्वा रेजिया। और ये अनुपात में कितना होता है, 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1 होता है। यदि इसको अनुपात में भी आपको कहीं पूछे तो आपको क्रम वाइज बताना है। HCl का अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात होता है कितना, 1। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो आप दोनों कैसे बता सकते हैं, ये एक्वा रेजिया उपयोग किया जाता है कहां, सोना और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं होती हैं उनको गलाने में इस विलयन को काम में लिया जाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता है 8वें का क्या, सी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है। हमने अभी जाना था कि आघात वर्धनीयता क्या होती है और तन्यता क्या होती है। तन्यता क्या होती है, किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचना, वो उसका तन्यता का गुण होता है। और सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, या तो हमारे पास क्या होगा, एयू होगा, या हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा, एजी होगा। तो आप ऐसा जान पाए होंगे सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। और यदि आपके पास सोना ऑप्शन में नहीं है तब हमें क्या किसको वरीयता देनी है, चांदी को वरीयता देनी है। यदि दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में मिलते हैं तब आपको सोने को फर्स्ट वरीयता देनी है, सेकंड वरीयता किसको देनी है, चांदी को। अब यहाँ से ऑप्शनों को नोट करना था कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। तो ए ऑप्शन में कॉपर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया हुआ है, सी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में एयू। और एयू किसका प्रतीक है, एयू प्रतीक है किसका, सोने का। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता 9 नंबर का क्या, सी इसका सही उत्तर होता कि तन्यता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है किसमें, एयू में पाया जाता है। जबकि आपको आघात वर्धनीयता के बारे में भी यदि पूछा जाता है तब भी हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, एयू ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है, नॉन रिएक्टेबल के रूप में पाया जाता है। तो ऐसा हमने जाना कौन पाया जाता है नॉन रिएक्टेबल के रूप में, सोना पाया जाता है। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता क्या, ए होता। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ परीक्षा में इनकी लैंग्वेज बदली थी, बाकी प्रश्न का अर्थ नहीं बदला हुआ था। जैसे कि आपको दोबारा से स्क्रीन से दिखा दूं कि जैसे हमने पीछे वाला प्रश्न 10 नंबर का क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो है कौन सा 10वें नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम 2011 में पूछे हुए हैं, जबकि ये 2002 में पूछा हुआ है 11वें नंबर का, कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, कौन सी होती है, सोना। कि ये सोना नॉन रिएक्टेबल होने के कारण प्रकृति में मुक्त और संयुक्त तो दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, और सोना जो है वो रिएक्टेबल की श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ आता है, सोने के साथ प्लेटिनम हो गया। तो यहां से आप सही उत्तर बता पाते इसका। चलिए नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में होता है। 18 कैरेट सोने में हमें सोने की प्रतिशत बताना था कि सोने का कितना प्रतिशत पाया जाता है। अब देखो कैरेट क्या होता है, सोने की शुद्धता को मापा जाता है किसमें, कैरेट में। किसमें मापते हैं, कैरेट में। और शुद्ध सोना कितना होता है, यानी कि 100% जो शुद्ध सोना होता है वो 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट के बराबर होता है, वो होता है 24 कैरेट के बराबर। कितने कैरेट के बराबर होता है, 24 कैरेट के बराबर होता है। और कभी भी आभूषण 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते हैं, जबकि कितने कैरेट के बनाए जाते हैं, 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। और इसके साथ क्या मिक्स किया जाता है, कॉपर मिक्स किया जाता है, जिससे कि इसको थोड़ा मजबूती दे सकें। अब 24 कैरेट के क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि सोने में तन्यता का गुण पाया जाता है। यदि हमने मान लो कि कोई रिंग 24 कैरेट सोने की बनवाई, तो कुछ ही समय में उसकी आकृति बदल जाती है, क्योंकि जैसा ही हम उस पर थोड़ा पुश करते हैं, थोड़ा दबाव पड़ता है, तो उसकी आकृति ऑटोमेटिकली उसकी आकृति बदल जाती है। तो उस आकृति को बनाए रखने के लिए हम उसकी सोने की शुद्धता में थोड़ी कमी करते हैं और उसके स्थान पे क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं। तो यहां से हमारे को बताना था कि 18 कैरेट जो सोना होता है इसमें सोने की प्रतिशतता को बताना था। थ्योरी सेक्शन में हमने ऐसे सीखा था कि आपको कितना भी कैरेट दे, उस कैरेट में आप सोने की प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अब क्वेश्चन में हमारे को कितने कैरेट के बारे में पूछा, 18 कैरेट के बारे में पूछा। तो 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत कैसे निकालोगे, 18 ऊपर, और टोटल कितने कैरेट होता है, टोटल आता है 24 कैरेट, और प्रतिशत में बदलने के लिए उससे किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो यहां से कट रहा है 6 18 6 चौके 24, 400 को काटता है कितना, 25 बार, और 25 75%। 18 कैरेट सोने में जो सोने की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 75% होती है। कितनी होती है, 75% होती है। पटवारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से जान पाए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, 12वें नंबर का सही उत्तर होगा कौन सा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वें नंबर का। तेरहवें नंबर का क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, महिला पर्यवेक्षक में ये पूछा हुआ है कि किसी भी धातु को पतले तार के रूप में खींचने का जो गुण होता है, इस गुण को कहते हैं क्या, तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जबकि किसी भी धातु को उसके ऊपर चोट मारकर पतले चद्दर के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता। तो पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो ये 13वें नंबर का सही उत्तर बता पाते क्या हम, ए इसका सही उत्तर होता। महिला पर्यवेक्षक में बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। चलिए नेक्स्ट 14वें नंबर का क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु या नोबेल धातु, देखो उत्कृष्ट गैस एक अलग चीज है कि जो आवर्त सारणी का 18वां जो वर्ग आता है, इस 18वें वर्ग में जो गैसें आती हैं उन गैसों को कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। जबकि यहां से हमारे को पूछा हुआ क्या है, उत्कृष्ट धातु पूछा हुआ है। आप इसको गैस मत समझना, ये क्या है, उत्कृष्ट धातु। और इसी को क्या कहते हैं, नोबेल धातु। क्या कहते हैं, नोबेल धातु भी इसे ही कहते हैं।
कि जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, नॉन रिएक्टेबल होती है, किसी से क्रिया नहीं करती, उन मेटल को कहते हैं उत्कृष्ट धातु। जैसे इसकी जो श्रेणी आती है उसमें नाम आता है किसका, सोने का, एयू। सोने का, एयू का किसका प्रतीक है, सोने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, सोने का प्रतीक है। तो आप यहां से जान पाते हैं कि उत्कृष्ट धातु यानी कि सोने को घोलने के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं। ऐसा हमने कुछ ही समय पहले सीखा था कि ऐसी धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। और एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, अम्लराज कहा जाता है। और अम्लराज बना किस किस से होता है, HCl प्लस HNO3 से मिलकर बना होता है। यदि अनुपात के बारे में बात की जाए तो इनका अनुपात होता है 3:1 होता है। तो ऐसा आप सीख पाते हैं यहां से। तो अभी तक यदि आपने थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो थ्योरी सेक्शन को भी आप देखें। आज वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसी प्रकार सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं मेटलों में किसको, पारे को पढ़ने वाले हैं कि पारे के कौन कौन से गुण होते हैं, एग्जाम में इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी थोड़ी सी फीस है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो वो आप ही की एनर्जी जो दी हुई होती है, तो उन्हीं एनर्जी की वजह से खड़ा रहता हूँ। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी लिख के बता सकते हैं कि आपको दिया हुआ कंटेंट किस प्रकार से लगता है। इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से फिर से मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखें। धन्यवाद।